हेलो एवरीवन। सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो जैसा कि आप सबको पता है कि आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया है और आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि मुझे मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर नहीं, कट ऑफ कितना जा सकता है, गुड अटेम्प्ट कितना है। देखो, कट ऑफ तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, ये हमें भी पता है, लेकिन एक गुड अटेम्प्ट क्या है वो हम जरूर डिस्कस कर सकते हैं कि अगर इस रेंज तक आपने अटेम्प्ट किया है और अगर आपके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं देन डेफिनेटली आप मेंस की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ओवरऑल सब कुछ हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बट उससे पहले एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपना डिजिटल अटेंडेंस मार्क कर दो एंड सेशन को शेयर भी कर दो सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। देखिए, अगर हम कट ऑफ की बात करें ना तो सिर्फ एक फैक्टर नहीं है जिसपे कट ऑफ डिपेंड करता है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो मिलकर कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। एक तो होता है टोटल वैकेंसी कि वैकेंसी कितनी है, ठीक है। अप्लीकेंट पूल मतलब कितने बच्चों ने फॉर्म को फिलअप किया है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है, पेपर इजी है, पेपर टफ है, ये भी कट ऑफ को डिसाइड करता है। पेपर इजी है, बच्चे ज्यादा सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो कट ऑफ ज्यादा जाता है। पेपर डिफिकल्ट आया है, बच्चे क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो कट ऑफ कम जाएगा। तो डिफिकल्टी लेवल भी डिसाइड करता है। दूसरा, कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो मिलकर क्या करते हैं, कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। हम बात करेंगे इस साल की, बट उससे पहले एक नजर हम देख लेते हैं वैकेंसी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना वैकेंसी बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है। जैसे अगर हम पिछले कुछ साल का देखें तो 21 में वैकेंसी 5809 था, 22 में 7402, 23 में 5532, 24 में 6344, 25 में 6189 और इस बार ये आई थी वैकेंसी 6715, बट अभी जो अपडेटेड है वो 7565 है, मतलब ये अपडेटेड वैकेंसी है। तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार वैकेंसी ज्यादा है और वैकेंसी ज्यादा है तो दैट मींस ये ज्यादा बच्चों को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं। अगर हम पिछले 3 साल के कट ऑफ की बात करें तो 2025 में जो कट ऑफ था जनरल का वो 49.21 था, वैकेंसी कितनी थी 6189। 2024 में कट ऑफ 48.5 था, वैकेंसी कितनी थी 6344, मतलब 2025 से वैकेंसी ज्यादा थी 2024 में, तो कट ऑफ यहाँ पर कम गया था, ठीक है। एंड 23 में कट ऑफ गया था 54.25 और यहाँ पर जो वैकेंसी थी वो 5532 थी। बट सिर्फ वैकेंसी मैटर नहीं करता है, पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी यहाँ पर मैटर करता है। तो आप देख सकते हो कि जो कट ऑफ गया है वो 49.21 है, 48.5 है एंड 54.25 कट ऑफ क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी कम है। भाई वैकेंसी कम है तो कम बच्चों को सिलेक्ट करेंगे और कम बच्चों को सिलेक्ट करना है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ये कट ऑफ ज्यादा कर देंगे। तो हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि कैसे वैकेंसी का इंपैक्ट कट ऑफ पर पड़ रहा है। जब वैकेंसी 5000 समथिंग थी तो यहाँ पर कट ऑफ 54.25 गया, मतलब मोर देन 50 कट ऑफ गया है, क्योंकि वैकेंसी कम है तो कम बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। जब वैकेंसी आपकी 6344 थी, है ना, तो यहाँ पर कट ऑफ गया 48.5, आप 24 का देख सकते हो। फिर वैकेंसी 24 से कम हुई, कितना हुआ 6189 हुआ, तो कट ऑफ गया 49.21, है ना, कट ऑफ कम तो वैकेंसी ज्यादा, है ना, सॉरी, कट ऑफ अगर वैकेंसी कम है तो कट ऑफ आपकी ज्यादा जाएगी, ठीक है। तो अब इसी को कंसीडर करके हम देख सकते हैं कि 2024 में हमारा जो 26 में हमारा जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। अगर 6189 पर हमारा जो कट ऑफ है वो 49.21 गया है और इस साल 6344 में जो कट ऑफ गया था वो 48.5 था, ठीक। वैकेंसी ज्यादा थी, कट ऑफ 48.5, वैकेंसी कम हुई, वैकेंसी यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा इन्होंने बढ़ा दिया। इस साल तो वैकेंसी और भी ज्यादा है, 7565 है, दैट मींस हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिर्फ इस फैक्टर को कंसीडर करके कि कट ऑफ हमारा कम जाएगा, लेकिन सिर्फ इसको कंसीडर करके तो हम नहीं बता सकते ना कि कट ऑफ कितना जाएगा। अभी और भी फैक्टर्स हैं जिसको हम डिसाइड करेंगे, फिर हम बताएंगे कि आपके लिए गुड अटेम्प्ट क्या हो सकता है। अगर हम सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो आप देख सकते हो 25 में रीजनिंग में 5.50, इंग्लिश में 9.75 एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 4.25 था। 24 में अगर हम देखें तो 7, 6.75 और 10 था, ठीक है। चलिए अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम पेपर का जो एनालिसिस है वो कर लेते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश की, है ना, तो इंग्लिश आपका ये इजी टू मॉडरेट लेवल पर था। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ये इजी टू मॉडरेट लेवल का था, मतलब ना तो ये बहुत ही ज्यादा इजी था और ना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये आपको मॉडरेट लेवल पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल ये आपको मॉडरेट लेवल पर देखने को मिलेगा।
अगर हम बात करें क्वांट एंड रीजनिंग की, है ना, क्वांट एंड रीजनिंग की बात करें तो इजी तो बिल्कुल भी नहीं था, बट हाँ ये मॉडरेट था, ये आपका मॉडरेट लेवल पर था। और यहाँ पर जो आपका पेपर था मॉडरेट के साथ साथ आपको लेंथी भी देखने को मिलेगा। इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चंस हमें लेंथी देखने को मिले थे, क्वांट तो पूरी लेंथी ही आई थी, मतलब बच्चों को टाइम नहीं मिल रहा था, क्वेश्चंस बहुत बड़े थे। और रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत ही कंफ्यूजिंग थे, जैसे कि आपका एक कैटेगरी बेस्ड पजल आया था, ब्लड रिलेशन बच्चे कह रहे थे गलत था, बट एक्चुअली वो टाइम टेकिंग था, लेंथी था। तो पेपर ओवरऑल आपका लेंथी भी आया था, मॉडरेट भी आया था। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा ये जो पेपर है ना, ये कैसा था, ये मॉडरेट लेवल का था। मैं तीनों सब्जेक्ट को मिला के बता रही हूँ, है ना। इजी हम नहीं बोल सकते क्योंकि पीओ का लेवल, पीओ का पेपर इजी तो नहीं आता है, ठीक है, बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था कि कुछ आप कर ही नहीं पा रहे थे। मॉडरेट लेवल का ओवरऑल हमारा ये पेपर था। अगर हम आपके गुड अटेम्प्ट की बात करें तो 50 to 55 आप मान के चलो गुड अटेम्प्ट है। ये मैं मार्क्स की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं गुड अटेम्प्ट की बात कर रही हूँ। अगर आपने 50 से 55 अटेम्प्ट किया है तो ये आपका गुड अटेम्प्ट है, आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, है ना। और अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो आपका जो कट ऑफ है वो 48 से 50 के बीच में जा सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक दो नंबर आपका, 2 से 3 नंबर आप प्लस माइनस हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बट जो अगर हम पिछले 2-3 साल के कट ऑफ की बात करें उसको कंसीडर करते हुए हमारा जो कट ऑफ है वो 48 से 50 के रेंज में जा सकता है, ठीक है। और अगर आपने 50 से 55 तक क्वेश्चन किया हुआ है देन प्लीज गो फॉर मेंस, मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, है ना, क्योंकि इसी के आसपास आपके कट ऑफ जाने वाले हैं। इससे ऊपर कट ऑफ की उम्मीद मत करना। मैंने आपको पिछले 3-4 साल का पूरा कट ऑफ दिखा दिया है कि कब आपका 50 प्लस कट ऑफ गया था और कब आपका अंडर 50 ही कट ऑफ था। और इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कट ऑफ या तो उसी के आसपास होगा या उससे कम होगा, मतलब हमें इसी रेंज में कट ऑफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल भी वैसा ही रहा है, सेम आपका मॉडरेट टू मॉडरेट लेवल का पेपर देखने को मिला है, ठीक है। तो पेपर बहुत इजी नहीं था, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का पेपर हमें देखने को मिला है। इंग्लिश भी आपका मॉडरेट था, क्वांट बहुत ही ज्यादा लेंथी थी, रीजनिंग भी आपकी लेंथी थी, और कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी आए थे जिन्होंने बच्चों का टाइम वेस्ट कर दिया था। तो ओवरऑल अगर गुड अटेम्प्ट आपका 50 to 55 है तो मेंस की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप रिजल्ट का वेट करोगे उसके बाद आप मेंस की तैयारी करोगे टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आईबीपीएस है, ये कभी कभी एग्जाम से 4-5 दिन पहले भी रिजल्ट डिक्लेयर करता है, तो फिर आपके पास टाइम नहीं रहेगा। इस रेंज में आपने अटेम्प्ट किया है और इस रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं, देन आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। एंड अगर सिलेक्शन हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाएगा तो आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स है जो आपको टारगेट करने हैं। अभी आपका एसबीआई है, आरआरबी है ना, आप आरआरबी को टारगेट करो, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करो, वो प्रिपरेशन आपका वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। बाकी देखो, आपने प्री में इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग पढ़ा ही था, अब जीए आपका एड ऑन हो जाएगा मेंस में। तो अगर जीए की प्रिपरेशन के लिए आप कंफ्यूज हो कि कहाँ से प्रिपरेशन करें, क्या करें, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ, डेली रात 9 बजे इसी चैनल पर मैं आप लोगों को करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर की क्लास करवाती हूँ, जिसमें आपका स्टैटिक जीके भी होता है, हर एक न्यूज का पोकी नोट्स मतलब ये शॉर्ट नोट्स होते हैं, समरी नोट्स होते हैं, और सेम न्यूज से रिलेटेड जो पिछले 4-5 महीने की न्यूज है उसका हम प्रैक्टिस भी करते हैं, क्वेश्चन आंसर भी करते हैं, मतलब एक ही क्लास में आपको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद रात 10 बजे आपका सिर्फ बैंकिंग करंट अफेयर का, मतलब जो बैंकिंग की न्यूज है उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करते हैं, और ये आपका सिर्फ 10 मिनट का होता है कि आज बैंकिंग की जो जो न्यूज थी उसको हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर मैं करंट अफेयर के और रिसोर्सेज की बात करूं तो मैंने ऑलरेडी एक हैंड रिटन नोट्स का बैच लॉन्च किया है, जिसमें डेली करंट अफेयर का मंथली कंपाइलेशन के फॉर्म में आपको हैंड रिटन नोट्स मिलता है। स्टैटिक जीके का ऑलरेडी मैंने एक बैच कंप्लीट करा दिया है जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, और सभी एग्जाम्स को कंसीडर करते हुए मैंने जीएसीए कैप्सूल बैच लॉन्च किया है, जिसमें मैं आपको पीआईबी, आरबीआई, इन सभी वेबसाइट से जहां से एग्जामिनर ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वो सारे क्वेश्चंस यहां पर कराती हूँ, नॉट ओनली क्वेश्चन, थ्योरी के फॉर्म में भी। तो ये तीनों बैचेस आपको मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक सुपर पास में, आप सिंपली सुपर पास में एनरोल करवाइए, मेरी सारी बैचेस उसमें मिल जाएंगी। और बाकी जो यूट्यूब पर क्लासेस होती हैं शाम 5 बजे, रात 9 बजे, रात 10 बजे, उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो जो भी क्लासेस आपको सही लग रही है, जिसकी भी रिक्वायरमेंट आपको है, उसके अकॉर्डिंग आप जीए की प्रिपरेशन कर सकते हो, अगर आपने इन क्लासेस को फॉलो कर लिया।
डेफिनेटली आप जीए में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करेंगे, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम बैच में एनरोल करवाएं या नहीं, तो आप 1 रुपए का ट्रायल ले सकते हो। 1 रुपए के ट्रायल में आपको 2 दिन का फ्री एक्सेस मिलता है। आप अच्छे से देखो, समझो, एक्सप्लोर करो। समझ में आता है तो 1 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ, जितने भी मंथ के लिए आप कंटिन्यू करना चाहते हो कंटिन्यू कर लेना। डिस्काउंट के लिए कोड यूज करना है प्रियाटी। इस कोड पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। देखो, हैंड रिटेन नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। जीएसीए कैप्सूल बैच ये आपको उन सोर्सेज से डायरेक्ट कंटेंट प्रोवाइड इसमें हम करा रहे हैं जहां से डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, तो वहां से भी आपका बहुत कवर हो जाएगा। बैच में एनरोल करवाने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, ये लिंक मिल जाएगा। 12 मंथ, 3 मंथ, 1 रुपए का ट्रायल या फिर 1 मंथ, जितने भी मंथ के लिए आप एनरोल करवाना चाहते हो करवा सकते हो। अप्लाई कूपन में जाके मेरा कोड यूज कर लेना प्रियाटी, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर क्योंकि मेरा कोड ऑलरेडी लगा हुआ है इसलिए डिस्काउंटेड अमाउंट दिखा रहा है। आपको ज्यादा अमाउंट दिखे तो आप मेरा कोड यूज कर लेना, ठीक है। एंड यूट्यूब पर तो क्लासेस फ्री है, वहां पर आप कभी भी क्लास अटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से बोलूंगी कि अगर आपका अटेम्प्ट 50 to 55 के बीच में है देन डेफिनेटली आप मेंस की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। ओके, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। आई रियली होप सो कि थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स मोड में आ गए होंगे। जो आपको एक टेंशन थी कि मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर नहीं, पता नहीं मेरा प्री क्वालिफाई होगा या नहीं, तो एक मैंने जो बच्चों से बात करके जो एक गुड अटेम्प्ट हमें पता चला है वही मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।